अंदाज़े कहानी में कुछ दिन पहले जो उम्मीद जगी थी वो अब डामाडोल नजर आती है। अमेरिका की मध्यस्थता से बने शांति समझौते के बाद भी गाजा में सुकून दूर दूर तक दिख ही नहीं रहा है। हमास ने हथियार छोड़ने और गाजा की सुरक्षा व्यवस्था सौंपने से साफ इनकार कर दिया है और ये इनकार अब न सिर्फ क्षेत्रीय राजनीति बल्कि आम लोगों की जिंदगियों पर भी भारी पड़ रही है। समझौते के सिर्फ 5 दिनों के भीतर ही हालात बिगड़ने लगे। हमास ने बताया कि वो गाजा में अपनी सुरक्षा की बर्बादी नहीं होने देगा और हथियार वहीं रहेंगे जहां वो हैं। उनके इस रुख ने इजराइल और अमेरिका की टिकड़ी के लिए बड़ा सिरदर्द खड़ा कर दिया है और फिर सोशल मीडिया पर अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा दी गई कड़ी चेतावनी ने माहौल और भी ज्यादा गर्म कर दिया। अगर हमास ने गाजा में समझौते का उल्लंघन करना जारी रखा तो कोई विकल्प नहीं बचेगा सिवाय अंदर जाकर कार्रवाई करने के। ये बयान भावनात्मक नहीं बल्कि निहायत समस्या पैदा करने वाला था। समझौते के होने के बाद जिस तरह से गाजा में कुछ इलाकों में हमास की उपस्थिति फिर से बढ़ी और कथित सहयोगी गिरोहों पर सख्ती से कार्रवाई शुरू हुई, उसने अंदरूनी विवादों को जन्म दे दिया है। 15 अक्टूबर का एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें कुछ आरोपितों को सार्वजनिक रूप से सजा दी जाती दिखी। आरोप था कि वो इजराइल के साथ जुड़ाव रखते थे। इन घटनाओं ने गाजा की टूटती झकड़ती शांति को फिर हिलाकर रख दिया। ट्रंप ने साफ शब्दों में कहा कि वो अमेरिकी फौज का इस्तेमाल गाजा में खुद नहीं करेंगे, पर उन्होंने इशारा किया कि बहुत ही नजदीकी लोग हैं जो अंदर जाकर काम कर सकते हैं और उन्हें अमेरिकी सहारा मिलेगा। ये बात न केवल भाषणों की कड़वाहट दिखाती है बल्कि एक नई जंग के तमाम संकेत भी देती है, खासकर उस वक्त जब शवों की अदला बदली और बंदूकों की रिहाई जैसी मानवीय मसले हल नहीं हुए थे। समझौते का एक अहम हिस्सा था बंदूकों और मृतक बंदूकों के शवों की वापसी। इस मामूली सी शर्त पर ही भरोसा टिका था कि आगे का रास्ता बन सकता है, मगर हालात उलझते गए। इजराइल का आरोप है कि हमास ने कुछ शव वापस नहीं किए और यही बात इजराइल को नाराज कर रही है। दूसरी तरफ हमास कहता है कि मलबे में शवों की पहचान और निकालना आसान नहीं है और वो धीरे धीरे सामान लौटा रहा है। इस लड़खड़ाते भरोसे ने बंधक परिवारों के दर्द को और भी ज्यादा बढ़ा दिया है। टीवी स्क्रीन पर प्रतिदिन नजर आते प्रदर्शन और आवाजें इस मार्मिक हकीकत की गवाही देती है। गाजा के परिवार जिनके घरों से बचे पिता पतियों का दोबारा लौट कर आने का इंतजार है, उनका धैर्य फटने लगा है। हर शव का सम्मान पूर्वक अंतिम संस्कार का हक, हर जीवित बंधक का घर लौटना, यही उन लोगों की बेसिक मांगे हैं। रेड क्रॉस जैसी अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियां मलबों में खोज रही हैं, बॉडी बैग और भारी उपकरणों के साथ खुदाई कर रही हैं, पर हर काम में समय और संवेदनशीलता चाहिए। यही संवेदनशीलता अगर राजनीति के सामने पीछे रह जाए तो परिणाम भयावह हो सकते हैं। इजराइल के अंदर भी दबाव है। प्रधानमंत्री कार्यालय ने कहा कि समझौते के मुताबिक हमास को हथियार छोड़ने होंगे, कोई ढीला ढाला बहाना स्वीकार नहीं होगा। राष्ट्रीय सुरक्षा मंत्रियों और रक्षा अधिकारियों की तरफ से कड़े रुख ने संकेत दिया कि अगर समझौते का पालन नहीं हुआ तो तगड़ी कार्रवाई हो सकती है और इस बार अमेरिका भी साथ दे सकता है, जैसा कि ट्रंप ने संकेत दिया। हमास की तरफ से एक पैर भी जमीन पर टिके हुए हैं। उसने कहा कि वो 5 साल तक युद्ध विराम के लिए तैयार है, बशर्ते गाजा के पुनर्निर्माण और फिलिस्तीनियों को राज्य का आश्वासन मिले। पर इसके साथ ही उसने दोहराया कि गाजा की सुरक्षा उसके हाथों में रहनी चाहिए। ये संतुलन तलाशने की जद्दोजहद है। पुनर्निर्माण की उम्मीद और सुरक्षा का अधिकार दोनों ही गाजा की जनता के लिए जरूरी है। अब सवाल यही है कि क्या ये चेतावनी और ये जंग की भाषा फिर से शांति की जगह युद्ध को जन्म दे देगी? क्या शवों की अदला बदली और बंधक मामलों की अनसुलझी गुत्थियों समझौते को तोड़ देगी? इन सबके बीच एक सच झलकता है, जब मानवीय जख्म गहरे हों तो राजनीतिक बयानबाजियां और सैन्य धमकियां और ज्यादा दर्द दी जाती हैं। लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी, घर वापसी, बच्चों की पढ़ाई, ये छोटी छोटी उम्मीदें ही हैं जिनसे सच्ची शांति की नींव बनती है। हम देखते हैं कि समझौते की पहली चरण में कुछ रिहाइयां हुई। उदाहरण के तौर पर हमास ने कुछ जीवित बंदूकों को छोड़ा और इजराइल ने हजारों कैदियों को रिहा किया, पर बहस खत्म नहीं हुई। आधे अधूरे शब्द, अधूरी वादों की कड़वाहट और बढ़ती अविश्वास की दीवार ने इस शांति प्रयास को पहाड़ जैसा मुश्किल बना दिया है। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि हमास अपनी राजनीतिक और सैन्य शक्ति बनाए रखना चाहता है और अंतर्राष्ट्रीय दबाव चाहे जितना बढ़े, बदलाव की राह आसान नहीं होगी। अंत में सबसे ज्यादा खौफ उस मानवीय क्षति का है जो आम लोगों को सहनी पड़ सकती है। मलबों में दबी हुई लाशें, अधूरे अंतिम संस्कार, बिखरी हुई जिंदगियां। अगर कूटनीति ने रास्ता नहीं बनाया तो परिणाम सिर्फ बयानों में नहीं रहेंगे, वो सच्चे जख्म बनकर सामने आएंगे। इसलिए अब जो सबसे जरूरी है वो है शांत और संवेदनशील मध्यस्थता, मृतकों और बंधकों के परिवारों के दर्द का सम्मान और उन आधारभूत जरूरतों पर काम जो गाजा के लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी को लौटाने में मदद करें।
अगले कुछ दिन बेहद अहम होंगे। हमास क्या प्रतिक्रिया देता है, इजराइल और अमेरिका का अगला कदम क्या होगा, और सबसे जरूरी बात, मध्यस्थ देश और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं कैसे मानवीय जरूरतों और राजनीतिक समझौतों के बीच संतुलन बनाए रखती हैं। इन निर्णयों का असर सिर्फ राजनीतिक नहीं होगा, उसका सीधा असर उन हजारों आम लोगों की जिंदगियों पर पड़ेगा जो बस एक बार फिर से सामान्य जीवन की उम्मीद करते हैं।